हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आप सभी लोगों के लिए आ गए हम एसबीआई पीओ 90 डेज का सिलेक्शन प्लान को लेके, जिसमें प्रीलिम्स को भी डिस्कस करेंगे और मेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। देखिए, ये प्लान, ये स्ट्रेटेजी आपको एक ओवरव्यू और एक मैप बनाती है आपके दिमाग में कि अगर हम टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को तो किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी को लेके चले। आप यहाँ से हिंट्स लीजिए, आप सीखिए चीजों को। ठीक है ना। उसके बाद उसको अप्लाई करिए और अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाइए। ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्लान, प्री का भी, मेंस का भी। बट उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा पेपर में पैटर्न चेंज हुआ था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर किस तरीके से किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, एक बार मेमोरी बेस को देखना जरूरी है। कोई सी भी चीजों को फॉलो करो, लेकिन मेमोरी बेस को जरूर देख के जाना। तभी एक आपको आइडिया मिलेगा कि यार ये पैटर्न के पेपर आए थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। चलिए आइए बात कर लेते हैं हम पहले तो यहां पे सबसे पहले तो आपको करना क्या है। देखिए, आपको चीजें सीखनी है, चीजें आपको सीखनी है, उनको प्रैक्टिस करना है। बहुत प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस कि आप ये सोचे कि यार अभी भी कुछ कमी है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है पेट नहीं भरना चाहिए। प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके लिए आपको गाइडली पूरा फुल सपोर्ट करेगा, हर एक चीज बताएंगे। उस प्रैक्टिस करने के बाद उसको एनालाइज भी करना है कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम क्या टाइम लगा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं हर चीज को। उसके बाद उस पर काम करना है कि यार हमने आज इतने सेट्स पजल्स के लगाए, उनमें से मुझे ये वेरिएबल बेस्ड पजल्स में दिक्कत आ रही है, तो मैं उन वेरिएबल बेस्ड की पजल्स को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर रहा हूं। यही काम आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड पूरी एकदम स्ट्रेटेजी, डेली क्या आपकी एक्यूरेसी है, मॉक इंटेलिजेंस एंड ऑल, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं आज के इस बेहतरीन सेशन में। ठीक है। चलिए, तो मैं पहले बात कर लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, कि आपको यहाँ पे 1 घंटा मिलता है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। लेकिन वेटेज देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं इंग्लिश में और क्वेश्चन 40। तो एक ये इग्नोर करने वाला सब्जेक्ट तो नहीं है भैया। आपको बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, आप याद रखिएगा। फिर बचा ये दोनों बराबर सेम है। ठीक है। आप अगर ये अच्छा है, ये नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आपका अगर ये नहीं अच्छा है तो इस पे काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी है कि इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को अपना बेस बना लो बढ़िया। इसमें इतना कर लेना, जनरली मैथ्स लोगों की कमजोर होती है, तो इतना इतना कर लेना कि सेक्शनल कट ऑफ से 5-6 नंबर आगे ले आओ बस। और इसमें तो जो तुम 30 है तो तुम्हारा बेस्ट स्कोर मैं कह सकता हूं, जो मैं मान रहा हूं 25 से ऊपर जितना कर लोगे, 26, 27, 25 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इवन 22, 23 भी अच्छा स्कोर है इसके अंदर। ठीक है। तो डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रीलिम्स के। पजल आती है, कोई भी एनी टाइप हो सकती है। पेयर फॉर्मेशन ये आता ही आता है। नंबर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और डायरेक्शन सेंस या फिर ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, ये सारी चीजें आपके अंदर भरी रहती है इसके अंदर। वही थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेंस का। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, 170 क्वेश्चन होने वाले, प्लस इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है। ठीक है। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी में अगर हम देखें, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40 है, मार्क्स आपके 60 हैं, पूरे 50 मिनट मिलते हैं। तो अगर आपको पूरा यहाँ पे 50 मिनट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे चूज करने का समय है कि हम कौन से सवाल करेंगे, कौन से सवाल को स्किप करेंगे। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? जब आप मॉक दोगे तभी आपको इन सब चीजों की नॉलेज होगी। ठीक है ना। तो एक इनपुट आउटपुट जुड़ जाता है आपके, इसमें कोडिंग डिकोडिंग नए पैटर्न के जुड़ जाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, इनइक्वालिटी और थोड़ा बहुत चीजें, ये तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है। फिर बाकी डिस्क्रिप्टिव टास्क आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स का, या कुछ ट्रेंड्स देख सकते हैं। हम टारगेट स्कोर प्रीलिम्स से लेके चल रहे हैं 75। हालांकि 75 कट ऑफ नहीं जाता है यहाँ पे, आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ ईयर्स का कट ऑफ मेंशन भी है। ठीक है ना। लेकिन हम टारगेट स्कोर लेके चल रहे हैं, ये आपके पास। ठीक। तो इसको आप मान के चलिए कि यार इतना हम कोशिश कर सकते हैं इतना लेने की, तब जाके थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ के पास आर पार जाएंगे। ठीक है। वही बात कर लेते हैं मेंस की। तो आप मेंस का भी कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे कितना गया हुआ था। फिर बाकी हम 90 प्लस स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक।
अब बात करते हैं, इंग्लिश की तो नहीं करना है मुझे, मुझे रीजनिंग की करनी है। आपको मुझे रीजनिंग की 90 डे पूरा मास्टर प्लान क्या हो सकता है। तो देखिए, पहले अभी आपके पास नोटिफिकेशन अभी है नहीं, कभी भी आ सकता है, एनी टाइम इट कैन बी आउट। तो फेज 1 की अगर हम बात करें, तो फेज 1 में 1 से लेके 30 तारीख तक, मतलब 1 से लेके 30, मतलब पूरे इन 30 दिन में आपको फाउंडेशन प्लस प्रीलिम्स का पूरा बेस बना के चलना है। कंसेप्ट फोकस आपको करने हैं। देखिए, इनइक्वालिटी हुआ, सिलोजम्स हुआ, डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन, कोई 5 प्रीलिम्स के टॉपिक, 5 बहुत ज्यादा हो गए। मैं कहता हूं तुम 2 प्रीलिम्स के मिसलेनियस टॉपिक उठाना। मैं उन बच्चों को लिए कह रहा हूं कि बिल्कुल जीरो है, 2 मिसलेनियस टॉपिक्स उठाना, उनको बिल्कुल भरपूर प्रैक्टिस कर डालो। एक दिन में 2-2 टॉपिक निपटाना पड़ेगा, वो समय है। बात समझ रहे हो? ठीक है। प्लस कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ोगे, तो कोडेड इनइक्वालिटी कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट की बात है और प्रैक्टिस की बात है। सिलोजम्स पढ़ोगे तो रिवर्स सिलॉग्स तब कर पाओगे जब सिलोजम्स अच्छा होगा। कोडेड सिलॉग्स तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारा सिलॉग्स अच्छा होगा। तो अल्टीमेटली सिलोजम्स पे टाइम देना पड़ेगा। डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग ऑर्डर, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ये आपको 30 दिन में ये पूरा करना है। साथ ही साथ इन्हीं पे ही काम नहीं करना है। पजल फाउंडेशन के लिए मैंने आपको एक चीज बोलना है, फ्री का सोर्स बता रहा हूं। गाइडली का यूट्यूब खोलो, वहां लिखो 500 पजल, या फिर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब खोलो दोस्त और वहां लिखो 500 पजल सीरीज। तो मैं जो भी प्लेलिस्ट मिलेगी, 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 2022 की, एक 2026 की, दोनों निपटा दो। ठीक है ना। डेली तुमको टारगेट करना है कि यार 50 से 60 तो मिसलेनियस क्वेश्चन हमको करने ही करने हैं। हर टॉपिक के इसमें मिसलेनियस हो जाएंगे आपका। 3 पजल लिखा, मैं कहता हूं 3 ना करके तुम मिनिमम 3 तो करो, 10 कर लो मैक्सिमम। इसी 500 पजल सीरीज से 10 तुम कर लो, और एक टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो अपना। ठीक है, 1 से 30 तारीख तक ये तुम्हें काम करना है कि सर ने जो जो चीजें बताई है 1 से लेकर 30 तक, ये चीजें हमें करनी है एनी हाउ। अब आता है फेज 2, क्योंकि समय भी कम है। तो आपके मेंस डोमिनेशन होगा, हाई वेटेज मेन सीरीज। अभी मैंने यहां पे शुरू कर दी है यूट्यूब पे, नरसिम्हा सीरीज। आप देखे होंगे, पहला क्लास आज ही हुआ है, नरसिम्हा सीरीज। सच्चे दिल से इसको फॉलो कर लेना, इन दिनों पे तुम्हें स्कोर दिख जाएगा। प्लस मिसलेनियस को भी हम टारगेट करेंगे आने वाले डेज में। जैसे मेरी नरसिम्हा सीरीज में 100-200 पजल्स हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, मैं मिसलेनियस टॉपिक पे स्विच कर जाऊंगा। तो आपको पूरा पूरा कंटेंट मैं यूट्यूब पे दे रहा हूं और बताता चला जा रहा हूं। ठीक है। फेज 3 आपका होता है मॉक और सिलेक्शन मोड होता है। अब आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको सिर्फ स्पीड पे काम करना है, मॉक पे काम करना है। मॉक में मेंस का कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है ना। देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में लेके चल रहा हूं तुम लोगों को। रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 20 मिनट का टारगेट लेके चलेंगे। सारी चीजें आपको आपको एक जगह मिलेंगी, गाइडली के पीडीएफ बंडल पे। आपको मैं पूरा यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से लेना है गाइडली का पीडीएफ। तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। देखिए, आपको मैंने कहा क्या कि आपको वीकली टारगेट लेके चलना है। क्या? सेक्शनल टेस्ट 1 वीक में 2 देने हैं, टॉपिक टेस्ट 2 देने हैं, मिसलेनियस टेस्ट आपको 10 देने हैं। ठीक है। आपको स्कोर लेके चलना। ये देखिए, रीजनिंग में मैंने कहा था तुम 20 प्लस रहो, बस 20 प्लस रहो। 30 में से तुम 20 प्लस रहो, बस तुम्हारा टारगेट यही है। ठीक है। 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 50 मिनट आपको मिलते हैं मेंस में, जिसमें आपको हाई लेवल के पजल्स मिलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। गाइडली के पीडीएफ बंडल पे लेके मिलेंगे आपको। इसमें जब आप मेंस की तैयारी करोगे ना, तो आपको अपना देखना, अपनी मॉक में या सेक्शनल टेस्ट में आपको स्कोर जो लेके चलना है, वो टारगेट स्कोर ये लेके चलना है। ठीक है। डेली मैंडेटरी टास्क जो आपको करना ही करना है। यहां 5 लिखा है, मैं कहता हूं 10 पजल लगाओ। सॉल्व 50 मिसलेनियस, एक टॉपिक टेस्ट, एरर नोटबुक जिसमें आपको अपनी एरर्स को लिखना है कि हाँ यार ये गलतियां थी। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम दीज मिस्टेक विल नॉट रिपीट। रिवीजन करना है लास्ट में 30 मिनट्स, फिर एनालाइज। ये आपको पूरा काम करना है हर दिन। ठीक है ना। डेली मैंडेटरी टास्क है ये आपका, मैंने रखा हुआ। बाकी मैंने आपको बताया, मेंटेन करिए नोटबुक। 50% आपका अपना समय पजल्स को दीजिए। एवरी मॉक को डीपली एनालाइज करिए।
पजल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पजल सिलेक्शन। ये आप जब खूब प्रैक्टिस लगाओगे, खूब पजल्स लगाओगे, तो आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि यार कुछ टाइप का पजल्स हमारे लिए बना है और किस टाइप का पजल्स हमारे लिए नहीं बना है। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। चलिए, बाकी पूरा अगर मैं रीजनिंग में बात करूं तो आपको पूरे दिन में इतना देना है। अब आप डेली टास्क आप ढूंढेंगे तो आपको गाइडली के पीडीएफ बंडल पे आना है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है। यहाँ पे देखिए बहुत कम प्राइस अभी कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि ये गाइडली का आई थिंक बिगेस्ट प्राइस डाउन है। इससे नीचे ये लोग मुश्किल ही है कि अब आएगा तो कब आएगा। और पता ये क्या होगा, मैं बता देता हूँ पहले। एग्जाम से कुछ दिन पहले, अब तुम एग्जाम से कुछ दिन पहले क्या उखाड़ लोगे ये बताओ। अभी समय है, परचेस करो और लग जाओ अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए। सबसे अच्छी बात बताता हूँ गाइडली पीडीएफ बंडल की, मैं तुम लोगों को सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, आप 9 मंथ सब्सक्रिप्शन, तो 9 मंथ आपको कौन कौन सा मिलेगा, आपको ये दोनों भी मिल रहे हैं ना, 2025 और 2024 का पूरा प्री प्लस मेंस। तो तुम्हें वेट करना ही नहीं है यार, अभी तो मेंस की फाइल अपलोड नहीं हुई है भाई, अरेंज्ड है सब कुछ। दिखा देता हूं, एग्जाम वाइज में जाना, मेंस में जाना, कौन सा एसबीआई और पूरा अरेंज्ड है। 50 डेज, अरे तुम्हारे पास यही समय। अगर तुम प्रो हो, मतलब तुम रिपीटर हो, तो तुम्हारे लिए यार इससे अच्छा मौका नहीं मिल रहा है कि तुम गाइडली का पीडीएफ बंडल खरीदो और निपटा डालो विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो इससे अच्छा ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही नहीं दोस्त। तो मौका मिल रहा है, प्राइस ड्रॉप हुआ है, परचेस कर लो। अगर मैं चलता हूं परचेस करने के लिए तो आपको दिखा देता हूं कि मैंने कहा, देखो मैं कहता हूं हमेशा 9 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ का ले लो। अभी देखो मैं 9 मंथ का, देखो अभी यहाँ 818 रुपए दिखा रहा है। मैं कंटिन्यू फॉर पेमेंट करूंगा और कंटिन्यू विद 818 पैक। अब देखो यहाँ पे कोड आया। अच्छा मेरे पास कल एक बार बताइए, अगर आपको चाहिए थोड़ा और परसेंट, तो मेरे पास एक कल मैसेज आया था, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट टीम जो है गाइडली की, वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे सकती है, वो डिपेंड करता है। तो एक कोड है उन्होंने मुझे भेजा था, मैं एज SS15, तो 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। है कूपन कोड करिएगा, आपको मान लीजिए सपोर्ट टीम से मिल गया SS15, अप्लाई कर दिया हमने। देखिए बताइए, अब बताइए इससे सस्ता अब आपको कहीं मिलेगा 9 मंथ। ये कोड लगाइए, पता नहीं मुझे बस ये सपोर्ट टीम का मिला था, तो मैंने आपको सीक्रेटली इस वीडियो के माध्यम से दिख रहा है, मिल रहा है। अच्छा जो वीडियो मेरा नहीं देखते हैं उनका लॉस है, उनको कूपन ही नहीं मिलेगा। ये सीक्रेट चीज आपको एकदम एंड पे पॉइंट देखने मिली है, 695 रुपीज में आपको मिल रहा है। भाई जाओ, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम परचेस कर लो, प्रैक्टिस कर लो दोस्त। ठीक है ना। चलो ये थी इस वीडियो तक, आप तक मुझे बात पहुंचानी थी। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए प्लान तरीके से चलोगे तभी आपको प्रॉपर सक्सेस मिलेगी। प्लान योर स्ट्रेटजी एंड बस गोल मार दो यार भाई। ठीक है, नरसिम्हा सीरीज मेंस की नहीं भूलनी है। जाइए यूट्यूब पे देखिए, गाइडली के यूट्यूब पे पड़ी हुई है। गाइडली के यूट्यूब पे 500 पजल सीरीज प्रीलिम्स की नहीं भूलनी, वो भी करनी है। कंटेंट आपको फ्री में भी बता दिया है, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे भी बता दिया है। ठीक है, तो तुमको फोड़ना है। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर SBI PO एग्जाम्स।